जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, रोज सुबह जागते ही केवल एक बार ले लो इस देवता का नाम, फिर देखना पूरा दिन आपका ऐसा जाएगा जैसे कि आपके आसपास संपूर्ण दिव्य शक्तियों की कृपा घूम रही है। आपका ऊर्जा क्षेत्र इतना मजबूत, इतना सकारात्मक हो जाएगा कि आप चाहें या ना चाहें, आपके आसपास धन लक्ष्मी की विशेष ऊर्जा, विशेष कृपा निवास करने लगेगी। रोज के कार्यों में ही आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होने लगेंगे। करोड़ों की धन दौलत आपकी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आएगी। आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, जो लोग भी यह कहते हैं कि गुरुजी उपाय कोई भी कर लो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कष्ट समाप्त नहीं होते हैं, रुपए पैसे जीवन में आते ही नहीं हैं, बीमारियां, दुख तकलीफ, कष्ट और अपमान लगातार जीवन में बना ही रहता है, उन लोगों से आज हमारा कहना है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी गुप्त लेकिन महाशक्तिशाली क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कोई भी किसी को नहीं बताता है। यह क्रिया केवल साधकों के पास होती है और साधक इस क्रिया के माध्यम से अपनी हर एक इच्छा, मनोकामना पूरी करवा लेते हैं। देवी देवता खुद चलकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं, इच्छाएं अपने हाथों से पूरी करते हैं। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए आपने देखा होगा कि साधक चाहे कितने ही जंगल में, कितनी ही बीहड़ और बियाबान में जाकर बैठ जाए, साधनाएं करने लगे, एक छोटी सी कुटिया ही बनाकर क्यों न बैठ जाए, वहां उसके पास उसकी जरूरत की हर एक चीज खुद चलकर जाती है। लोग खुद चलकर उसके पास जाते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसकी जीवन की हर एक दुख तकलीफ को खुद अपने हाथों से दूर करने में लोग सौभाग्य समझते हैं। तो साधकों के पास यह जो गुप्त शक्ति, गुप्त क्रिया होती है, यही गुप्त क्रिया और शक्ति आज हम आपको बताते हैं। इस क्रिया के माध्यम से साधक दूर दराज के जंगलों में भी दुनिया भर की सुख सुविधाएं, वैभव, ऐश्वर्य को आकर्षित कर लेते हैं, पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेते हैं। तो आप तो इस संसार में ही हैं, आप तो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजमर्रा के कार्यों में लगातार मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, फिर भला आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आएगी? आपको तो सबसे पहले मिलेगी। तो बस बंधुओं, अब आप पूरी तरह से अपना ध्यान यहां दीजिए। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं ये बेहद गुप्त, बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली हैं और हमने अब तक आपको ये बातें नहीं बताई हैं। आज तक कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा, या यूं कहें कि महामाई का आदेश ही नहीं आया कि आपको यह बात हम बताएं। यह गुप्त क्रिया, गुप्त महाशक्तिशाली क्रिया के बारे में आपको हम ज्ञान दें। लेकिन अब महामाई का आदेश आ चुका है, हमें अनुभूतियां और संकेत मिल चुके हैं कि हम आपको इस क्रिया के बारे में बताएं। तो आपको अब पूरी तरह से सतर्क, सावधान होकर इस कार्यक्रम को देखना है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे पूरी तरह से समझ लेना है और बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करना है जैसे हम आपको बताने वाले हैं। कुछ भी इधर उधर किया या प्रक्रिया को भूल गए तो फिर यह क्रिया असफल हो जाएगी, आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पूरा ध्यान आपको यहां लगाना है। हमारी हर एक बात पत्थर की लकीर है और जो हम कहते हैं वही होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हमने महामाई की सेवा की है, उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया है और माई की कृपा ही है कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों से हजारों लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। अब आपकी बारी है बंधुओं। अब तक आपने जो किया सो किया, जो कुछ भी आपके जीवन से गया या जो कुछ भी हानि आपने अब तक सही सो सही, लेकिन अब आगे आपको कोई कष्ट नहीं सहना है, कोई परेशानी नहीं सहनी है। आपको अब आने वाला समय सुंदर बनाना है, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। एक बात और यहां पर हम आपको बता दें जो कि शायद आपको पता नहीं है, किसी ने बताई नहीं है, आपके ही विषय में है कि आपने अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से पुण्य का घड़ा
पूरा भर लिया है। आपके जो उपलब्धियां हैं, जो परिणाम हैं, या यूं कहें कि खुशियां, धन दौलत किसी बांध की वजह से रुकी हुई हैं। एक बार जब यह बांध टूट जाएगा, रुकावट हट जाएगी, तो जो खुशियां आपके जीवन में अचानक से आएंगी उसे रातों रात छप्पड़ फाड़ धन दौलत आना कहते हैं। रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ बंधु, तो अब आपकी हम वही जो बाढ़ लगी है, रुकावट है, उसी को हटाने का कार्य कर रहे हैं। बंधु, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर वक्त हम बस यही सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से आपके जीवन से कष्ट समाप्त हो। जो हमारे दर्शक हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं, महामाई पर भरोसा करते हैं, इन लोगों के जीवन में खुशहाली आनी चाहिए। चाहे इसके लिए हमें कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस बंधु, हमारा आपसे निवेदन यही है कि इस कार्यक्रम को हमने बहुत मेहनत से बनाया है, अपने जीवन भर के अनुभव को इस कार्यक्रम में आपके लिए संजोया है। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तो हमारी मेहनत सफल होगी और महामाई की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस बातों को, इस निवेदन को समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे ही। तो चलिए अब महामाई को याद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई बहुत दयालु हैं। आपके भाव को देखेंगी तो तुरंत आपकी ओर दौड़ी चली आएंगी, आपको गोद में उठा लेंगी, और एक बार जो महामाई की गोद में बैठ गया, फिर तो यह संसार उसका गुलाम हो जाता है। वह जो चाहे वह कर सकता है, उसकी हर एक इच्छा महामाई स्वयं पूरी करती हैं। तो बस आपको भाव बनाना है, पूरे प्रेम के साथ लिखना है, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो जरूर महामाई ने ही आपको यहाँ लेकर आई हैं। इसलिए महामाई को आभार व्यक्त करना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महामाई के परिवार के सदस्य बन जाइए। याद रखना कि यह जो कार्यक्रम है, यह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे महामाई की दिव्य अनुभूतियों के आधार पर ही बता रहे हैं। तो ऐसे में आप जब परिवार के सदस्य बनेंगे तो आपके ऊपर माई की विशेष कृपा होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। और जब आप ऐसा लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ नए सदस्य, नए बालक हमने महामाई के परिवार में जोड़े हैं और हमारा परिवार दिन रात बढ़ रहा है। माई दिन रात लोगों तक अपनी कृपा पहुंचा रही है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब बंधु, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधु, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए, छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। जो भी लोग ये कहते हैं कि गुरुजी कोई भी उपाय कर लो, जीवन में अंतर ही नहीं आता है, हर बात ऐसी लगती है जैसे असफल हो जाती है, या तो बात में या यूं कहें कि उपाय में कमी है, या हमारे अंदर ही कोई बहुत बड़ा ऐब छिपा है, या कोई बहुत बड़ी प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा हमारे पीछे पड़ी हुई है। कहने का मतलब यह है कि बात चाहे कोई भी हो, फल तो नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हमें भी लगता है कि भाई ऐसी क्या बात है, जब दूसरों को लाभ मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशहाली आ रही है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आ रही है? तो अब इसके लिए आपको हम एक
एक ऐसा छोटा और बहुत ही ताकतवर उपाय बताते हैं जिसे आप करना प्रारंभ करिए। ये बहुत सरल उपाय है, इसे आप प्रतिदिन कर सकते हैं और इस उपाय के फल आपको अगले दिन से ही महसूस होने शुरू हो जाएंगे। उपाय काम करता है कि नहीं करता है यह आपको पता लग जाएगा। तो बस क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात को सोने जाएं, जी हाँ बंधुओं, सोना कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह बहुत ही दिव्य क्रिया है। इसे समाधि कहा जाता है, आंशिक समाधि या फिर आंशिक मृत्यु या अर्ध मृत्यु भी कहा जाता है। तो सोना एक बहुत बड़ी क्रिया है। खैर, इसके विषय में कभी और बात करेंगे। तो आप जब सोने जाते हैं तो याद रखना कि प्रतिदिन अगर आप स्नान करके सोने जाते हैं तो दिव्य शक्तियां आपकी मदद के लिए आगे बढ़ती हैं, क्योंकि सोने में आप दिव्य शक्तियों के संपर्क में आते हैं। तभी तो सपने में किसी को पितृ पूर्वज दिख जाते हैं, किसी को देवी देवताओं के ही दर्शन हो जाते हैं, कोई मंदिर चला जाता है, भगवान के विग्रह के दर्शन कर लेता है, कोई शिखर, कोई शिवलिंग, कोई हनुमान जी की गदा के दर्शन करता है। तो यह सब क्यों है? क्योंकि दिव्य शक्तियां खुद चाह रही हैं कि आप उनके दर्शन करें, तभी तो आप उनके दर्शन कर रहे हैं। तो सपना कोई साधारण क्रिया नहीं है, सपना एक बहुत ही दिव्य क्रिया है। तो आप जब सोने जाते हैं तो स्नान करके जाइए। स्नान करके जाने से पवित्रता उत्पन्न होती है, दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं और आपका मन भी पवित्र रहता है। एक और बात कि जब रात्रि में आप स्नान करके सोने जाएं तो जो स्नान करने वाला जल होता है ना, उस जल में एक चुटकी, बिल्कुल जरा सी हल्दी मिला लें। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का प्रतीक है, मां लक्ष्मी का प्रतीक है और बृहस्पति पवित्रता के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है। जब आप हल्दी डालेंगे तो आप पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएंगे। आपका जो तन है वह स्नान करने से जल से पवित्र होगा, लेकिन आपकी आत्मा, आपका मन हल्दी से पवित्र हो जाएगा। तो आप हल्दी डालकर सोइए, मतलब कि हल्दी डालकर स्नान करिए, फिर आप सोने के लिए जाइए। अब जब आप सोने जाएं तो आपको क्या करना है, अपने सिरहाने कांच की एक प्याली रखनी है, कटोरी, और उसमें 10-12 हरी इलायची डालनी है और एक चांदी का सिक्का रख ले। सबके पास होता है, दीपावली के दिन लेकर ही आए होंगे, पूजा घर में रखा होगा, माता लक्ष्मी का प्रतीक, पूजा भी की जाती है उसकी, धनतेरस को लेकर आए होंगे कभी। उस सिक्के को उस प्याली में डालकर रख दें और उसे ढक कर रखें। कांच की प्याली को ढकने के लिए कांच का ही ढक्कन हो तो अति उत्तम है, लोहे का, स्टील का या किसी अन्य धातु का ना हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पीतल का चल सकता है, परंतु इसके अलावा कोई धातु नहीं, तो उसे ढक लें और रोज अपने सिरहाने रखकर सोना शुरू करें। जब आप पहले दिन ही रखेंगे तो आपको 2 बातें होंगी। एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही शांति सुकून भरी नींद आएगी, कोई डिस्टर्ब ही नहीं होगा, रात में सपने उल्टे सीधे आएंगे ही नहीं। दूसरा कि अगले दिन आप रुपए पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वह धन लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ने लगेगी, या यूं कहे कि माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। आपके भाव को, आपके सुंदर आकर्षक ऊर्जा स्वरूप को देखकर आपकी ओर आकर्षित होंगे। जैसे एक माँ अपने बालक की ओर आकर्षित होती है, वैसे ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो आप अगले दिन वही कार्य करिए जो आप रोज करते हैं, अपनी दुकान जाइए, अपने काम धंधे पर जाइए और अपना काम करिए, लेकिन अगले दिन से आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके फायदा आपका बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आपका व्यापार बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रयोग है, बहुत जाना माना प्रयोग है, बहुत सारे लोगों को हमने करवाया है और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। इसके लिए नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं है आपके ऊपर, किसी भी हालत में यह काम करेगा ही करेगा। इसीलिए हमने कहा कि जो लोग हमेशा शिकायतें करते हैं कि गुरुजी उपाय हम पर काम नहीं करते हैं, उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए, उनके ऊपर भी ये उपाय काम करेगा। कम करेगा, ज्यादा करेगा, ये बात अलग। एक बात याद रखना कि कुछ लोग ऐसे दुर्बुद्धि होते हैं, ये यूं कहें कि निकृष्ट बुद्धि के होते हैं कि वे सोचते हैं कि हम शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, सट्टेबाजी करेंगे और दुनिया भर के कुकर्म करेंगे और फिर एक दिन जाएंगे मंदिर, भोले बाबा को जल चढ़ा देंगे या फिर हनुमान जी के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़कर चोला चढ़ा देंगे और हनुमान जी खुश हो जाएंगे, भोलेनाथ खुश हो जाएंगे और कहेंगे बेटा जाओ, तुम्हारे लिए करोड़ों की दौलत रखी है, हम खुद लेकर आ रहे हैं। क्या ऐसा होगा? क्या भगवान बेवकूफ हैं? आपके कार्यों को नहीं देखते हैं? आप क्या कर रहे हैं पीठ के पीछे? बाहर मंदिर के निकलकर आपने इसको उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, दिमाग लगाना शुरू कर दिया, गलत कार्य करने शुरू कर दिए, अपना खान पान बिगाड़ लिया। तो अब ऐसे में कैसे भगवान की कृपा आएगी? तो ऐसा ना करिए, अपने आचरणों पर तो सबसे पहले कार्य करिए।
देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर ही कोई कमी हो जिसकी वजह से दिव्य ऊर्जा आपके पास आना भी चाहती है तो आ नहीं पा रही है, आप खुद ही रोक कर बैठे हैं अपने गंदे आचरणों की वजह से। तो अपना भी आकलन बहुत आवश्यक है। देखो, हम जो बात कहते हैं वो कड़वी हो सकती है, खुलकर कहते हैं, हो सकता है आपको एक बार को अच्छी ना लगे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद स्वच्छता नहीं धारण करेंगे अपने चरित्र में, तब तक उम्मीदें मत लगाना, जादू चमत्कार कुछ भी नहीं होता है। हाँ, भूत प्रेत जरूर आकर्षित होंगे आपकी ओर, दुख तकलीफें तभी तो हैं जीवन में। तो एक बार अपना आकलन करके देखिए कि कहीं आपके अंदर कोई खोट तो नहीं है। यदि आपके अंदर कोई खोट नहीं है तो बस अब आपका जीवन बदलने वाला है, इसे ध्यान रखना। तो ये एक छोटी सी क्रिया है, इसे आप अवश्य करें। एक और कार्य है जो आप प्रतिदिन करें, प्रतिदिन नहीं तो कम से कम शुक्रवार के दिन तो अवश्य कर लिया करें, बहुत जरूरी कार्य है। जब भी आपके घर में दिन के समय, सुबह के समय खाना बनता है, रोटी बनती है, एक रोटी बनाइए और उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी चुपड़ लीजिए, गाय के घी उस पर चुपड़ दीजिए और उसके बाद उसके बीचों बीच एक स्वास्तिक बनाइए, हल्दी से एक स्वास्तिक बनाइए। उसके बाद उस रोटी के ऊपर 7 लौंगे गाड़ दीजिए, यानी खड़ी करके लगा दीजिए और 7 लौंगों के ऊपर एक बतासा रख दीजिए। बतासा जो होता है ना, बाजार से मिलता है, पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, वैसा एक बड़ा सा बतासा रख दीजिए और उस रोटी को ले जाकर अपने घर की छत पर रख दीजिए। किसी भी दिशा में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे जीव जंतु उस रोटी को खा जाएंगे। जितना भी वो जीव जंतु उस रोटी को खाएंगे, आपकी दुर्गति, आपकी नकारात्मकता को खा जाएंगे। आप समझिए कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां, ऊर्जाएं वास कर रही हैं, ना जाने कितनी प्रकार की कहां से आई हुई हैं, एक एक करके निकालेंगे तो जीवन गुजर जाएगा, ऊर्जाएं नहीं निकलेगी, क्योंकि ऊर्जाओं की कोई सीमा थोड़ी ही है। आज हमने एक प्रेत को आपके जीवन से निकाला तो 50 प्रेत और आ जाएंगे। प्रेतों को आने के लिए कोई बस का टिकट थोड़ा ही लेना है, वो तो कहीं भी कभी भी आ जाते हैं, वो तो हवा है। तो उसके लिए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं का, जो प्रेतीय ऊर्जाएं हैं, उनका क्षरण हो जाए और वे आपसे दूर भाग जाएं। तो इस क्रिया को आप करेंगे तो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपसे तुरंत कोसों दूर भाग जाएगी। तो ये 2 उपाय तो आपको प्रतिदिन करने ही हैं, यानी कि ये उपाय आप शुक्रवार के दिन करें जो रोटी वाला है, और वह उपाय आप प्रतिदिन करें और उनके परिणाम आपको तुरंत दिखाई देंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस एक विशेष मंत्र के बारे में। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह एक सावर मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है। अब हनुमान जी का मंत्र क्यों? क्योंकि ये मंत्र हमने खुद कई बार प्रयोग किया है, इसके परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। याद रखना कि सावर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और ये स्वयं जागृत होते हैं। केवल एक बार सावर मंत्र बोलने से देवता आकर्षित होने लगते हैं। 5 से 7 बार बोलने से देवता आपके आसपास आ जाते हैं और 11 से 21 बार बोलने से देवता आपकी बात सुनकर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, बशर्ते कि आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए और आपकी नियत साफ होनी चाहिए। गलत नियत के साथ किसी को हानि पहुंचाने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग भूल कर भी ना करें और अपने आचरणों पर पहले काम जरूर करें। आप सोचें कि आप जुआ खेलें, शराब पिएं, मांसाहार करें, पर स्त्री गमन करें या व्यभिचार करें, किसी को दुख पहुंचाकर, सताकर, कष्ट देकर पैसा कमाने की कोशिश करें और फिर भी हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। उल्टा पाप का घड़ा भर जाएगा और विनाश आपका हो जाएगा। तो पहले अपने आचरणों को सुधारें। अच्छे बुरे की समझ आपको अच्छी तरह से है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हम 2-4 बातें ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंसान स्वयं को सबसे अधिक अच्छी तरह से जानता है, तो क्या कमी है, कहाँ सुधार करना है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, बताने की तो जरूरत नहीं है। तो आप पहले इस पर कार्य करें, तभी इस क्रिया का प्रयोग करना प्रारंभ करें। बिना तैयारी के इस क्रिया का प्रयोग कर लिया तो बहुत नुकसान हो सकता है आपका, इसलिए आप थोड़ा संभल कर इसका प्रयोग करें। तभी हम कहते हैं कि माता रानी का आदेश नहीं था, तभी हमने आपको अब तक ये नहीं बताया, लेकिन अब आदेश आ गया है, इसीलिए हम आपको यह मंत्र बताने जा रहे हैं जो हनुमान जी का मंत्र है। याद रखना कि यह फरवरी का महीना राहु का महीना है और यह पूरा वर्ष 2025 मंगल का वर्ष है। अब राहु हो, मंगल हो, शनि, केतु, कोई भी नकारात्मक पाप ग्रह हो, वह हनुमान जी का दास है। हनुमान जी की शक्ति के आगे वह नतमस्तक रहता है। इसलिए हनुमान जी का यह जागृत महाशक्तिशाली
साबर मंत्र आपको प्रतिदिन सुबह जाग कर बोलना है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। यूं ही नहीं तो बस कौन से नियम हैं, इन नियमों को जानेंगे, लेकिन इससे पहले इस मंत्र को समझ लेते हैं। मंत्र आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन साबर मंत्रों की खूबी यही है कि जितने ये अजीब होते हैं उतने ही ये महाशक्तिशाली और स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इनके अजीब होने को न देखें, इनके प्रयोग की शक्ति को जानें। हमने खुद इस मंत्र का प्रयोग किया है और कई लोगों को करवाया है, इसका लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ है। अब आपकी बारी है, तो जरा मंत्र को ध्यान से देखें, हम बोल कर भी बताएंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको यह मंत्र लिखा दिखाई देगा, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। बंधुओं, यह मंत्र आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह साबर मंत्र है और साबर मंत्र इसी प्रकार बोले जाते हैं। ये ईश्वर को यानी जिस देवता को समर्पित होते हैं उस देवता का ध्यान तुरंत खींच लेते हैं। साबर मंत्र स्वयं भगवान भोलेनाथ के मुख से निकले हुए मंत्र हैं, कोई साधारण नहीं है। फिर से एक बार सुनिए। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। बंधुओं, इस मंत्र को आपको प्रतिदिन बोलना है। हमने आपसे कहा कि एक बार भी यदि बोला तो हनुमान जी की शक्ति आपको तुरंत देखने लगेगी, आपकी ओर ध्यान खींच लेगी, यानी कि आपने उसका ध्यान खींच लिया हनुमान जी की शक्ति का। आपने यदि 7 बार बोला, 21 बार बोला, तो हनुमान जी की कृपा, यह ऊर्जा आपके आसपास वास करने लगेगी। लेकिन इस मंत्र का ऐसे ही मत उच्चारण कर लेना। इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले जागना होगा, फिर स्नान आदि करने के बाद, पवित्र होने के बाद अपने पूजा घर में बैठ जाना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। जब आप बैठें तो गाय के घी का एक दीपक अवश्य जला लें, भले ही कुछ भी करें या ना करें, लेकिन दीपक अवश्य जला लें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, फिर इस मंत्र का धीरे धीरे से उच्चारण करें। मौखिक उच्चारण करना है, मानसिक नहीं किया जाता। साबर मंत्रों को मौखिक किया जाता है, तो आपको बोल बोलकर उच्चारण करना है। कोशिश करें कि कम से कम 21 बार इसका जाप कर लें। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ें, फिर हनुमान जी के बाएं पैर पर सिंदूर लगा लें और उसी सिंदूर से अपने माथे पर टीका लगा लें और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाएं। इतना कर लेंगे तो बस आपका बेड़ा पार। हनुमान जी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके तुरंत नजदीक आएगी, आपके हाथ पकड़कर आपके काम बनाएगी। बंधुओं, बस सावधानी जरूरी है। हम बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि हमें खुद इस मंत्र को आपको बताने में झिझक हो रही है, क्योंकि इस मंत्र का दुरुपयोग भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है। बस आपको सावधानियां रखनी होंगी। गलत कार्य आप नहीं कर सकते। कोई भी गलत कार्य यदि आप करते हैं, छोड़ नहीं पा रहे, जैसे कि शराब की लत यदि आपको है, तो आप इस मंत्र को ना करें तो ही अच्छा होगा। मांसाहार करते हैं तब भी ना करें तो ही अच्छा होगा। व्यभिचार करते हैं पर स्त्री गमन की आदत में डूबे हैं, या फिर ब्याज का धन खाते हैं, या फिर दूसरों को सताते हैं, किसी का हिस्सा दबा रखा है, यह तो आपकी आत्मा जानती है। तो अब यदि ऐसी चीजें हैं तो इस मंत्र का बिल्कुल प्रयोग ना करें। यह प्रयोग आपके लिए नहीं है, कोई भी प्रयोग आपके लिए नहीं है। किसी व्यभिचारी के लिए कोई सकारात्मक ऊर्जा लाभ देने नहीं आती है। हर एक प्रयोग निष्फल हो जाता है, कभी कभी उनके उल्टे प्रयोग भी हो जाते हैं। इसलिए कोई भी प्रयोग आप ना करें, आप प्रयोग के लिए पात्र नहीं हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, ये कड़वा सच है। कोई नहीं बताता है, हम खुलकर आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें किसी का डर नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वे तो हमसे जुड़ेंगे, लाभ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे जीवन में, और जो बुरे लोग हैं वे हमें जरूर छोड़कर चले जाएंगे, तो उन्हें चले जाना ही चाहिए। हमें उनके जाने का कोई दुख नहीं है, उल्टा खुशी ही होगी कि बुराई से हमारा पीछा छूटा। खैर बंधुओं, जो बातें हमने आज इस कार्यक्रम में आपको बताई हैं, इनका प्रयोग जरूर कर लेना और इनके चमत्कारी आपको लाभ प्राप्त होंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं। सब कुछ स्पष्ट तरीके से हमने आपको बताया है। अब आपका नंबर है, आपकी बारी है इनका प्रयोग करने की। प्रयोग करिए, जीवन में आगे बढ़ जाइए। करना तो आपको ही होगा,
मार्ग बताना हमारा काम है। गुरु वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। हम आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु की सीमा है। गुरु केवल मार्गदर्शन कर सकता है, मार्ग पर चलने का कार्य शिष्य का होता है। आप अपने जीवन में अपने जो मार्गदर्शन किया जा रहा है उस पर चलने का कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित है। चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं। आप इनका लाभ अवश्य ले पाएंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो हमने नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन्हीं नंबरों पर फोन करिए। कुंडली विश्लेषण कराना है तो करवा डालिए। जो भी समस्या आदि व्याधि परेशानियां हैं वे हम खुद आपको बताएंगे। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको सटीक उपाय दे देंगे और आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही होता है दुनिया में, कामकाज ऐसे ही बनते हैं। बाकी कहने सुनने की 50 बातें हैं। लोग जो कहने सुनने वाले हैं वे जीवन भर बस कहा सुनी में ही उलझे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। आपका जीवन है, आपके हाथ में है। ईश्वर बाद में आते हैं, पहले आपका कर्म आता है। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम में यहीं से विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।